दुनिया भर से विलुप्त हो रहे वनस्पतियों और जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च को वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्यजीवों से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा भी अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसके अलावा वन्यजीव जलवायु और पर्यावरण को संतुलित रखने में भी सहायता करते हैं। आज दुनिया भर में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। इस समय कई जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। पशु प्रेमी चौधरी हरपाल सिंह राणा कहते हैं, इंसानों के द्वारा अपने स्वार्थ और मनोरंजन के लिए पिंजरों के अंदर पशु पक्षी पाले जाते हैं, तो वही सरकार के द्वारा चिड़ियाघरों में भी अनिश्चित समय तक पशु पक्षियों को रखा जाता है, जिससे उनको मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया जाता है। आज जो वन्य जीवों की जो स्थिति है वो सरकारी तौर पर भी विशेष तौर से चिड़ियाघरों में जो बड़े जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको सुरक्षित नहीं रखा जाता। उनको इतने छोटे जगह में रखा जाता है, इतनी जो जगह होती है इतनी कम होती है, उनको इतनी जगह नहीं दी जाती कि वो अपना अच्छी तरह टहल सके। और मोर और दूसरे पक्षी तो उड़ ही नहीं पाते हैं। ये उनके जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वो पक्षी बहुत अधिक दिन तक जी नहीं पाते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। जिनको पूरी तरीके से पक्षी जो है वो पर्यावरण में, खुले पर्यावरण में रहते हैं। वैसे राणा परिवार पशु पक्षियों को संरक्षण करने में अपना पूर्ण योगदान करता है, जिसमें उनके बेटे अखिल राणा जो एक अधिवक्ता है और बेटी स्वाति राणा जो अपना पूर्ण योगदान देते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि श्रीमती सीमा राणा क्या कहती है। इसीलिए हमें इस श्रृंखला को बचाने के लिए पशु पक्षी जानवरों सबके लिए दाने पानी की और उनके संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे और मानव का जीवन भी सुरक्षित रहे। हरपाल सिंह राणा ने सरकार से पत्राचार के माध्यम से आग्रह किया है कि पशु पक्षियों को एक निश्चित समय तक ही चिड़ियाघरों में रखा जाए। राणा बताते हैं कि वह 20 से अधिक चिड़ियाघरों में गए हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, उनमें ये मांग की गई है कि निश्चित समय किया जाए, किसी भी पक्षी का, जानवर का एक निश्चित समय किया जाए, कम से कम अवधि की जाए, उसमें रखा जाए और फिर उसको खुली हवा में छोड़ दिया जाए। इनकी हम ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनका जो दुख दर्द है, इनकी जो आवश्यकताएं हैं वो इंसान समझ सकता है। तो हर प्रत्येक इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी छतों पर दाना पानी रखे, अपने घरों पर व्यवस्था करे कि पक्षी आए। और इसमें हम सरकार से भी बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों पर सरकार के द्वारा भी ऐसे स्थानों पर जहां पानी की गर्मियों में कमी हो जाती है, राजस्थान में, हरियाणा में और दूसरे राज्यों में, तो सरकारी कार्यालयों पर दाना पानी रखने की व्यवस्था की जाए। कई राज्यों से इसमें बहुत ही सकारात्मक जवाब आए हैं। बहुत से राज्यों ने कहा कि आपका प्रयास सराहनीय है, इस पर हम विचार करेंगे। कुछ राज्यों ने ये भी कहा है कि हम व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाने का प्रयास करेंगे कि अपनी छतों पर, सरकारी कार्यालयों पर भी दाना पानी की व्यवस्था करें। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को बचाएं। इंसान के साथ साथ ये पूरे प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है कि राणा अपने निवास स्थान पर पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करते हैं, जहाँ प्रतिदिन उनके निवास पर अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है। पर्यावरण को सुरक्षित करने में, पर्यावरण बनाए रखने में जीव जंतुओं का बहुत बड़ा योगदान है। वन्यजीव जलवायु संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। ये मानसून को नियमित रखने तथा प्राकृतिक संसाधनों की पुनः प्राप्ति में सहयोग करते हैं। पर्यावरण में जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के योगदान को पहचानकर तथा धरती पर जीवन के लिए वन्यजीवों के अस्तित्व को आज हमें समझना होगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।